सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी का हिंदी अध्ययनशाला में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज आप सभी पाठ 3 शब्द विचार के अंतर्गत आप सभी आज उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद को पढ़ेंगे। तो पिछले दिन आप सभी ने अर्थ के आधार पर और बनावट या रचना के आधार पर शब्दों के भेदों को पढ़ा था। तो आइए उसी क्रम में आज जो है देखते हैं पिछले दिन के कार्य का मिलान। विद्यार्थियों, पिछले दिन जो भी लिखने के लिए दिया गया था आप सभी ने अभ्यास पुस्तिका में कर लिया होगा। तो उस कार्य का पहले मिलान करेंगे, इसके पश्चात आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया था, निम्न शब्दों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। अच्छा, कुछ बच्चे अभी निर्देश नहीं लिखते, निर्देश जरूर लिखें। प्रश्नों को लिखने से पहले निर्देश जरूर लिखें। का नंबर है, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? तो आप सभी ने पढ़ा था कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे विद्यार्थियों हमने बताया था, का है और रा है, ये दो वर्ण हैं। इन दोनों वर्णों को मिला दिया गया तो कर एक शब्द बन गया। अब इसको ऐसे लिख दें रक, तो रक कोई शब्द नहीं है। तो वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? तो शब्द कहते हैं। तो आप सभी समझ गए होंगे। तो इसका उत्तर था प्रश्न का शब्द। खा नंबर प्रश्न था, जिन शब्दों के खंड करने पर उनका कुछ भी अर्थ नहीं रहता उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के खंड करने पर उनका कुछ भी अर्थ नहीं रहता, अर्थात कुछ भी अर्थ नहीं निकलता, उन्हें क्या कहते हैं? तो आप सभी को मालूम था, रूढ़ शब्द कहते हैं। कैसे शब्द कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। तो विद्यार्थियों, जिन शब्दों के खंड करने पर उनका कुछ भी अर्थ नहीं रहता या नहीं निकलता, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं घर एक रहने का स्थान है, और घर से जब घा को अलग कर दिया गया और रा को अलग कर दिया गया, अब इन दोनों शब्दों को अगर कहें घर तो नहीं कहेंगे, क्योंकि घा और रा अलग अलग हो गए, तो इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है। इसी तरह है पानी में से पावर्ण को अलग कर दिया गया और नी को अलग कर दिया गया, तो अब इस शब्द का अर्थ पानी नहीं है। जब दोनों को मिला करके लिखते हैं तभी पानी होगा और घर अर्थ होगा। तो आप सभी समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, विशेष अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? यहाँ पर शब्द होना चाहिए। विशेष अर्थ का बोध कराने वाले क्या कहलाते हैं? तो आप सभी को मालूम था, योग रूढ़ शब्द, यानी एक विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। जैसे था दशानन, लंबोदर अर्थात लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। दशानन अर्थात 10 हैं आनंद जिसके, आनंद यानी सिर, अर्थात रावण। इसी तरह था त्रिनेत्र अर्थात जिसके 3 नेत्र हैं, भगवान शंकर। विद्यार्थियों, आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 में दिया गया था, सही कथन के सामने सत्य व गलत कथन के सामने असत्य लिखें। का नंबर था, सार्थक व निरर्थक शब्द अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद हैं। तो यह कथन सही था, यानी क्या लिखना था? तो सत्य लिखना था। क्या? सत्य, यानी इस तरह से लिखना था। का नंबर में इस तरह से लिख देना था, यानी का नंबर जो था सही था। इसके पश्चात खा नंबर है, बनावट या रचना के आधार पर शब्दों के भेद रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ शब्द नहीं हैं। तो यह गलत बता रहा है, यानी यही शब्द है। तो दुखा नंबर में लिखना था विद्यार्थियों असत्य। आप सभी ने यही लिखा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 में जो है
दिया गया है निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक, रूढ़ व योग रूढ़ शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। लंबोदर, आपने रूढ़ शब्द पढ़ा था। जिन शब्दों के खंड करने पर कोई भी कुछ भी अर्थ नहीं निकलता उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। अभी आपने पढ़ा पानी और घर। यौगिक शब्द वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं तथा उनके खंड करने पर उनका भी अर्थ होता है, यौगिक शब्द कहलाते हैं। योग रूढ़ शब्द वे शब्द हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं लेकिन किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अब यहाँ पर लंबोदर शब्द दिया गया है, तो लंबोदर कैसा शब्द है? योग रूढ़ शब्द है। आप सभी को मालूम होगा कि एक विशेष अर्थ का बोध करा रहा। किसके बारे में कहा गया है? तो गणेश जी के बारे में। तो लंबोदर रूढ़ शब्द है। गला, जो लंबोदर योग रूढ़ शब्द है। कैसा शब्द है? योग रूढ़ शब्द। गला जो है रूढ़ शब्द है, क्योंकि गा और ला को अलग कर देंगे तो ये रूढ़ शब्द हो जाएगा। सत्यवादी दो शब्दों से मिलकर बना है, तो यह एक यौगिक शब्द है। शौचालय, यह भी यौगिक शब्द है। गिरधारी, गिरधारी विद्यार्थियों योग रूढ़ शब्द है, अर्थात गिर को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण, यह योग रूढ़ शब्द है क्योंकि एक विशेष अर्थ का बोध करा रहा है। यहाँ पर दिन शब्द रूढ़ है और मृत्युंजय योग रूढ़ है। चंद्रशेखर शब्द भी योग रूढ़ शब्द है। रात शब्द जो है रूढ़ शब्द है। रसोई घर यौगिक शब्द है। धन शब्द रूढ़ शब्द है और बुद्धिमान शब्द यह भी यौगिक शब्द है। आप सभी समझ गए होंगे। तो इस तरह से कार्य को करना था। आइए आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द भेद। तो विद्यार्थियों, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। कौन कौन से हैं? तो तत्सम, तद्भव, फिर कौन से हैं? देशज और विदेशज, इसके बाद संकर है। तो आप सभी समझ गए होंगे कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। अब विद्यार्थियों, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। फिर से समझेंगे। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे मातृ, मातृ शब्द हिंदी में भी लिखा जाता है और मातृ का अर्थ है माता। पितृ का अर्थ है पिता। तो ये शब्द कैसे शब्द हैं? संस्कृत भाषा के शब्द हैं और इन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। अभी आप लिखते हैं गृह कार्य, तो गृह कैसा शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। गृह का अर्थ है घर। अश्व, अश्व कैसा शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है, इसलिए तत्सम शब्द है। और अश्व का अर्थ है घोड़ा। घृत संस्कृत भाषा का शब्द है और घृत शब्द का अर्थ है घी। तो ये कैसे शब्द हैं? संस्कृत भाषा के शब्द हैं और तत्सम शब्द कहे जाते हैं। जल भी तत्सम शब्द का उदाहरण है। विद्यार्थियों, तद्भव शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में आकर बदल गए हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे घी तद्भव शब्द है, घर तद्भव शब्द है और माता तद्भव शब्द है। घी का तत्सम क्या होगा? घृत। घर का तत्सम क्या होगा? गृह। और माता का मातृ। इसी तरह आग जो है तद्भव शब्द है और आग का तत्सम क्या होगा? अग्नि। सोना का स्वर्ण, दूध का दुग्ध, रात का रात्रि। अब आपसे कहा जाए तत्सम शब्द के 2 उदाहरण बताइए तो आप आसानी से बता देंगे। रात्रि, दुग्ध, घृत,
ये सब किसके उदाहरण हैं? तत्सम शब्द के। मातृ, पितृ, अश्व। तद्भव के तो घी, घोड़ा, दूध, आग, रात, ये तद्भव शब्द के उदाहरण हैं। अब सोना, सोना कैसा शब्द है? तद्भव है। और स्वर्ण जो है तत्सम शब्द है। आइए आगे देखते हैं। देशज शब्द। विद्यार्थियों, देशज शब्द, देशज शब्द देश और जा दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें देश का अर्थ है देश और जा का अर्थ है जन्मा। यानी जिन शब्दों का जन्म अपने देश में ही हुआ है उन्हें देशज शब्द कहते हैं। अब क्या बताया जा रहा है समझेंगे। जो शब्द देश के विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित आम बोलचाल की भाषा से हिंदी में आ गए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। यानी कि विद्यार्थियों, जो आम बोलचाल की भाषा से हिंदी भाषा में शब्द प्रयोग किए गए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। अर्थात जो अब जैसे वे देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे खिड़की, धोती, लोटा, पेटी, बाबा, चुन्नी। पगड़ी भी जो है देशज शब्द का उदाहरण है और खटिया भी देशज शब्द का उदाहरण है। तो आप सभी समझ गए होंगे देशज शब्द किसे कहते हैं। जो शब्द बोलचाल से विकसित होकर या क्षेत्रीय प्रभाव एवं बोलचाल से विकसित होकर हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगे हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे खिड़की, धोती, लोटा, पेटी, बाबा, चुन्नी, पगड़ी, खटिया। आइए आगे देखते हैं। तो विद्यार्थियों, अब विदेशी शब्द, यानी जो शब्द विदेशों के संपर्क में आने पर विदेशी भाषा से हिंदी में आए। विदेशियों के संपर्क में, फिर से पढ़ेंगे, जो शब्द विदेशियों के संपर्क में आने पर विदेशी भाषा से हिंदी में आए वे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। आजकल हिंदी भाषा में अनेक विदेशी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अंग्रेजी भाषा के कौन कौन से शब्द हैं? पेन, पेंसिल, स्टेशन, कार, डॉक्टर, स्कूल, कंप्यूटर, ट्रेन, सर्कस, ट्रक, टेलीफोन, बस, रेफ्रिजरेटर। तो आप सभी समझ गए होंगे, यानी वे शब्द जो दूसरी भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे बस हो गया, डॉक्टर हो गया, और हॉस्पिटल है, कंप्यूटर है, ट्रेन है, इस तरह से। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी आपने देखा ये अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं और ये तुर्की भाषा के शब्द हैं। कौन कौन से? तोप, काबू, तलाश, चाकू, बेगम, बारूद, कुली और कैंची। कैंची किस भाषा का शब्द है? तो यह भी विदेशी भाषा का शब्द है, यानी तुर्की। तुर्की एक देश है विद्यार्थियों। आइए आगे देखते हैं। तो अब जो है विद्यार्थियों, यहाँ पर आप देख रहे हैं पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। जैसे आप पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं, जैसे कमीज, साबुन, अलमारी, बाल्टी, फालतू, फीता, तौलिया, कमरा और चाबी। ये भी पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं विद्यार्थियों। तो आप समझ गए होंगे कि विदेशी शब्द किसे कहते हैं। वे शब्द जो दूसरी भाषा से यानी विदेशियों के संपर्क में आने से भारतीय भाषा में आए हैं या हिंदी भाषा में आए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे विदेशी भारत में आए थे और उनके संपर्क में आने से ही जब हमने उनके शब्दों को सुना तो हिंदी भाषा में उन्हें अपना लिया। इस तरह से हिंदी भाषा में उनके शब्द प्रयोग होने लगे, तो ये विदेशी शब्द कहलाए। आइए आगे देखते हैं विद्यार्थियों। ये देशज शब्द के उदाहरण हैं, जैसे गाड़ी, भोंपू, उजड़, खटिया, लोटा, सरपट, खटखटाना, खर्राटा। ये किस
देशज शब्द के उदाहरण हैं, अभी आपने पढ़ा था। आइए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। संकर शब्द, संकर शब्द किसे कहते हैं? तो दो भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों के योग से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। यानी दो भिन्न भिन्न भाषाओं के योग से बने शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हिंदी भाषा में वे शब्द जो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बना लिए गए हैं संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्निबोट, अग्नि शब्द संस्कृत का है और बोट शब्द अंग्रेजी का है। टिकट घर, आपने नाम सुना होगा, जिसमें से टिकट शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है और घर शब्द हिंदी भाषा का है। तपेदिक, तपेदिक एक बीमारी का नाम है और इसमें तप जो है फारसी शब्द है और दिक जो है अरबी शब्द है। इसी तरह से और भी शब्द दिए गए हैं, आप नीचे देख रहे हैं। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी में रेल शब्द जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी शब्द हिंदी भाषा का है। सजा प्राप्त, सजा जो है फारसी भाषा का शब्द है और प्राप्त हिंदी भाषा का शब्द है। जांचकर्ता, बम वर्षा, कवि दरबार, आप सभी देख रहे हैं यहाँ पर अलग अलग भाषाओं से शब्द लिए गए हैं और हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। तो इस तरह से इन शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। जैसे अन्य भी शब्द हैं, सिनेमा घर है विद्यार्थियों, जिसमें से सिनेमा जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है और घर शब्द हिंदी भाषा का है। इसी तरह से बस अड्डा है आदि शब्द हैं। तो विद्यार्थियों आप सभी समझ गए होंगे। तो अभी आपने उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के भेदों को पढ़ा और उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के 5 भेद थे: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो संस्कृत भाषा से संस्कृत भाषा के शब्द हैं और हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे आपने पढ़ा था अग्नि और घृत, मातृ, पितृ, गृह, ये शब्द थे तत्सम शब्द, आप सभी समझ गए होंगे। इसी तरह से तद्भव, देशज और विदेशज संकर शब्दों को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो विद्यार्थियों आज का लेखन कार्य है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं। तो आपने पढ़ा था उनके भेदों के नाम तथा दो उनके नाम व दो उदाहरण लिखिए। यानी भेदों के नाम लिखना है और उन भेदों के आगे दो उदाहरण लिख देने हैं। जैसे तत्सम शब्द है तो तत्सम शब्द तद्भव, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर, इनके सामने दो उदाहरण लिख देंगे। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। धन्यवाद, बाय, फिर मिलेंगे।